पिछली कक्षा में हम लोगों ने परावर्तक और अपवर्तक तलों पर पढ़ा था। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हमको ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो दिखाई भी पड़ती हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं भी पड़ती हैं। जैसे हमारे खून में उपस्थित बैक्टीरिया को देखना नगण्य आंखों से बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वही उसको हम यदि इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देखें तो आसानी से उसको देखा जा सकता है। या हमारे आसपास बहुत सी ऐसी नेग्लिजिबल वस्तुएं या छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो उन सभी दूर स्थित या उन छोटे छोटे अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इसमें जनरली दो आपका आर्टिफिशियल हो गया माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जिसमें और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक हमारा ह्यूमन आई है, बिना इसके तो फिर देख ही नहीं सकते हैं, हम सभी जानते हैं। तो सबसे पहली बात, इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और ह्यूमन आई को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि उन वस्तुओं का हमारी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे हम आसानी से समझ सकें कि ये हमारे टेलीस्कोप कैसे काम करेंगे या फिर माइक्रोस्कोप कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल है, यदि कोई वस्तु दूर होता है और वो आपके नजदीक आए तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है? सोच लिए। सबसे पहला फर्क तो हमको यही देखने को मिलता है कि जब वो हमसे काफी दूरी पे रहता है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है, और जैसे जैसे वो हमारे नजदीक आते जाता है उसका साइज भी बड़ा होते जाता है। ऐसा आप लोगों ने फील किया है कभी? शायद जवाब आपका हाँ ही होगा। कोई हवाई जहाज या फिर पक्षियां यदि ऊपर में उड़ती हैं तो उनका साइज बहुत छोटा होता है, और जब वो हमारे नजदीक आते जाती हैं तो उसका साइज जो है वो बढ़ते चला जाता है। तो आखिर ये किन चीजों पर निर्भर करता है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो भी स्टडी कर रहे हैं बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ह्यूमन आई को ले लेते हैं। थोड़ा मेरा ड्राइंग कमजोर है तो आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। ये हमारा ह्यूमन आई हो गया। इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम। मान लीजिए ये हमारा ये विजुअल एरिया हो गया आपका। ये आपका मान लीजिए रेटिना है, रेटिना है। थोड़ा सा गौर करेंगे, मान लीजिए ये वस्तु काफी दूरी पे है, तो आखिर ये कौन सी चीज है जो इसको प्रभावित कर रही होगी? जिससे वो हमको बड़ा या छोटा दिखाई देता है। तो यहां से आप सीधे आंखों पर एक लाइन डालिए। बोले ना, थोड़ा भी ड्राइंग में मेरा इधर उधर चला जाता है। देखिए यहां पे एक एंगल बनते हुए दिख रहा है। अब यही वस्तु को थोड़ा हम और नजदीक लाते हैं यहां पे। अब यहां पे आप यदि इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो देखते हैं कि ये वाला एंगल पहले की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो गया, दिख रहा है? इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? विजुअल एंगल। विजुअल एंगल जिसको बोलते हैं दृश्य कोण। इसका मतलब है कि हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारी आंखों पर एक कोण बनाती हैं।
जैसे जैसे वो हमारे नजदीक आते जाती हैं उसका कोण बड़ा होते जाता है, और जैसे जैसे वो हमसे दूर होती हैं उसका कोण जो है वो छोटा होते जाता है। तो जैसे ही हमारी आंखों पे बना दृश्य कोण छोटा होगा, वैसे ही उसका वस्तु का जो वास्तविक हाइट होती है उसमें असामान्य परिवर्तन आ जाता है। मतलब वो होता नहीं है लेकिन फिर भी वो हमको दिखाई मालूम पड़ता है। तो साधारण सी बात है कि किसी भी वस्तु का बड़ा या छोटा दिखाई देना वो हमारी आंखों पे बने दृश्य कोण पे निर्भर करता है। यदि दृश्य कोण बड़ा होगा यानी कि वस्तु का थोड़ा हाइट भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, और यदि दृश्य कोण छोटा होगा तो वस्तु का हाइट भी छोटा दिखाई देगा। इसी कारण से बहुत ऊंचाई पे उड़ते हुए जहाज या हेलीकॉप्टर हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं, जबकि वो जैसे जैसे हमारे नज़दीक आते हैं वो बड़े दिखाई पड़ते हैं। ऐसे भी आप एग्जाम्पल एक सूर्य का ले सकते हैं, उसका आकृति या फिर बोल सकते हैं आकार पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन वो हमको एक छोटे फुटबॉल के जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसा आप लोगों ने फील किया है या नहीं किया है? तो समान रूप से दृश्य कोण आप किसको बोलेंगे? तो हमारी आंखों पर वस्तु के द्वारा जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग दृश्य कोण। तो बच्चों आप लोग लिखते जाइएगा डिफिनेशन भी, चूंकि थोड़ा लॉकडाउन की वजह से बहुत क्लास आप लोग का डिस्टर्ब हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग दृश्य कोण का प्रभाव को कैसे बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का दिमाग हमको तब पता चला जब हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि किसी भी वस्तु की जो आकृति में बदलाव कैसे संभव हो पाती है। इसी से हम लोग ये पता लगाए कि यदि उसकी आकृति बदल सकती है तो हम लोग किसी अन्य यंत्रों की सहायता से उसके विजुअल एंगल में बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप यदि किसी छोटे छोटे अक्षर को नहीं पढ़ पाते हैं और आप वहाँ पे लेंस का प्रयोग करें तो जैसे जैसे आप उसको नीचे से ऊपर बढ़ाते जाएंगे वो उसका फॉन्ट जो है वो फॉन्ट साइज बड़ा होते चला जाता है, यानी कि वो आर्टिफिशियल रूप से आपका विजुअल एंगल बढ़ाते चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट आपका कंपल्सरी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को जानने से पहले। आपका पहला हो गया दृश्य कोण, और इसके बाद दृश्य कोण को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं या फिर उसको कैसे कम किया जा सकता है। इसके बाद हमको पढ़ना है आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। कहाँ गया क्लीनर, कहाँ गया भाई? चलिए ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है हम लोग ये देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ये क्या है? आवर्धन क्षमता। आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा कि जैसे ही हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं फॉन्ट साइज या फिर वस्तु की साइज जो है वो एकाएक परिवर्तित होने लगती है। मतलब वो या तो बड़ा दिखाई देने लगता है या फिर छोटा दिखाई देने लगता है। आखिर ये होता क्या है या फिर इसको बोलते क्या है हम लोग? तो इसको बोला जाता है क्या? उस लेंस की आवर्धन क्षमता, जिसके कारण वो वस्तु बड़ा या छोटा दिखाई दिया। तो समान रूप से आवर्धन क्षमता हम क्या बोलेंगे? जो पहले वस्तु थी हमको छोटी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उस लेंस का प्रयोग किया वो वस्तु हमको क्या दिखाई देने लगी? बड़ी दिखाई देने लगी। यानी कि लेंस के द्वारा उस वस्तु का हमारे आंखों पर जो कोण बनता है उसको हम लोग बीटा सिग्मा नोट करते हैं। किसके द्वारा? तो यंत्र के द्वारा। यंत्र के द्वारा बना प्रतिबिंब ये हो गया। और इसके बाद क्या? तो वास्तव में जो वस्तु का साइज होता है, मतलब वस्तु के द्वारा बना कोण, मतलब एक प्रतिबिंब भी कोण बनाता है और एक वस्तु भी कोण बनाता है। तो प्रतिबिंब का कोण और वस्तु का कोण दोनों का यदि हम अनुपात ले लें, मतलब m बराबर बीटा बाई अल्फा
तो वो हमारा हो जाता है उस लेंस की आवर्धन क्षमता। मतलब पहले क्या था और उसके प्रयोग के बाद वो क्या हो गया, वही होता है उसका आवर्धन क्षमता। समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग क्या लिए, तो यंत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब से हमारे आंखों पे कोण बनता है, जो हमारी आंखों पे कोण बन रहा है, और फिर जो सामान्य वस्तु का हमारी आंखों पे कोण बन रहा है, ये दोनों के द्वारा जो कोण बनता है उसका यदि हम अनुपात मान ले तो वो हमारा हो जाता है आवर्धन क्षमता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हमको दो चीजें मिल गई, एक तो दृश्य कोण मिल गया जिससे हम लोग वस्तु के साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और फाइंड कर लिया कि हम लोग कैसे उसके आवर्धन क्षमता को बढ़ा पा रहे थे। इसके बाद हम लोग को दो टॉपिक मिल गया। अब हम इसके अगले कंपोनेंट पे बात करेंगे। इसी दो की सहायता से आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है। ये दो की सहायता से कैसे करेंगे तो हम लोग करके देख लेते हैं। वो आप लोग थोड़ा देर पहले अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि एक लेंस था हमारे आसपास जिससे उसका फॉन्ट साइज बड़ा और छोटा हो गया। तो उन सभी को यदि हम अलग अलग भागों में बांटे तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है क्या, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अब बच्चों आप लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, साधारण सी चीज है। तो सूक्ष्मदर्शी का पहला प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, तो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि नगण्य जो वस्तुएं होती हैं उसको देखने में किया जाता है। अब इसको भी क्रिटिफाई किया जा सकता है। जैसे हम वस्तु को नजदीक लाते जाते हैं, लाते जाते हैं, लाते जाते हैं, यह एक निश्चित दूरी तक ही दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि उससे भी नजदीक इसको ले आए तो क्या वो हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो इस बेसिस पे माइक्रोस्कोप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। उसकी भी तो एक क्षमता होती होगी ना, 25 से नजदीक लाएंगे तो नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम लोग एक सिंगल लेंस का यूज करते हैं। सिंगल लेंस वाले को बोलते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी। और इसके बाद हम लोग उसका भी पावर होता है जो 1 सेंटीमीटर तक आते आते अपना काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग डबल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब क्षणिक सूक्ष्मदर्शी। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल माइक्रोस्कोप को देख लेते हैं। इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख लेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं। कहाँ गया क्लियर भाई, थोड़ा हेल्प करो। चलिए देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप को पहले देख लेते हैं, इसके बाद कंपाउंड को देख लेते हैं। सिंपल का क्या काम है, आखिर सिंपल किसको बोलेंगे? अच्छा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपको एक छोटा लेंस मिला है क्या, गोल गोल जैसा? देखते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है, होता क्या है वो एक्चुअली होता है आपका उत्तल लेंस, जो आपको दीर्घ दृष्टि दोष आप चश्मे में भी देख सकते हैं। बाबा बाबा होंगे तो शायद यदि उनको यदि प्रॉब्लम हो तो आपको चश्मे में मिल जाएगा। वो जो सिंगल लेंस है वही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखे वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? तो उससे आपको और भी बेहतर सुविधा दी जाएगी। आज तो कुछ तैयारी ज़्यादा है नहीं साफ वाफ करने का, आप तैयारी दूसरे महीने में नहीं लेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो हम एक साधारण सिंगल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए, तो जो वस्तु दिखाई ना दे उसको सही से देखने के लिए।
जो वस्तु सही से मतलब किसी कारण से मतलब ये कि या तो बहुत छोटा होगा या फिर क्या होगा 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नॉर्मली सबसे पहले हम लोग लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन को मान लेते हैं कि हमारा 25 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि हम लोग न्यूनतम कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित रखे वस्तु को देख सकते हैं। मान लीजिए आपका एक वस्तु है AO, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको खिसका के अंदर ले आते हैं, तो हमको ये दिखाई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने इसको 25 से अंदर ले आया है, जो कि दिखाना ही इम्पॉसिबल है, दिख ही नहीं सकता है वो भाई, क्योंकि हम लोग 25 सेंटीमीटर तक ही तो देख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम लोग फिर इसका प्रयोग करेंगे, लेंस का। और ये उत्तल लेंस क्या करेगा, तो वो जो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे रखी वस्तु है OA, उसका आभासी प्रतिबिंब कितना पे बनाता है, वही 25 सेंटीमीटर पे बनाता है। समझ आ रहा है? मान लेते हैं इसको हम लोग x दूरी पे रखें, ठीक है, और इसको खिसका लिए 25 से अंदर। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एक रे जाएगा जो इधर घूम जाएगा, मतलब फोकस से शायद उस पर जाए, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गुजरा जो अपवर्तन के बाद दोबारा अपने वास्तविक पथ पे लौट जाएगा। तो आगे तो ना तो ये प्रतिबिंब बनाने के लिए और ना ही ये बनाने के लिए सहायक हो सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर इसको पीछे बढ़ा लेते हैं। पीछे बढ़ाते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है, थोड़ा तिरछा जा रहा है, इसके लिए सॉरी। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये कट गया, इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब जो है वो ठीक वहीं पर, कहाँ पर, A' B' पे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाया, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग तो देख लिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी करता क्या है ना, लेकिन इसमें एक और चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इसका दृश्य कोण क्या होगा या फिर आपका आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो आवर्धन क्षमता कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग आप क्या डिस्कस किए हैं, तो एक लेंस है, वो क्या करता है, नजदीक या बहुत छोटे वस्तु का दृश्य कोण बढ़ा देता होगा, नहीं बढ़ाएगा तो दिखेगा नहीं, है ना। तो वो बढ़ाया, तो मान लेते हैं लेंस किया, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, बीटा से, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। और वस्तु का जो एंगल बनता है उसको किससे, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब देखो, तो ये वाला कोण क्या बनेगा, अल्फा। चूंकि अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, आवर्धन का फॉर्मूला होता है बीटा बटा अल्फा। बीटा मतलब कि प्रतिबिंब के द्वारा जो हमारे यहाँ पे कोण बनता है, और अल्फा क्या, तो जो वस्तु का सीधे हमारी आंखों पे बनता है। तो यहाँ पे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब ये वाला है और आंखों वाला ये वाला है। इसका मतलब है m बराबर बीटा बटा अल्फा। अब देखते हैं, एक्चुअली हमको बीटा का भी कोई प्रॉपर वैल्यू पता नहीं है और ना ही अल्फा का पता है। तो हम यदि इसको बीटा को किसी साइन, कॉस या टेन के रिस्पेक्ट में दिखाने की कोशिश करें तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकता है, मिल सकता नहीं मिल सकता है। लेकिन हम लोग कॉस और साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे ये वाले डिस्टेंस मतलब इसके कर्व से कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल वस्तु की लंबाई और उसके लेंस से दूरी से मतलब है। तो हम लोग लंब और आधार को लेके चलेंगे। तो लंब और आधार के लिए क्या लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा। तो tan बीटा बटा tan अल्फा। m बराबर क्या मिल गया हमको, tan बीटा का वैल्यू क्या होगा बाबू, देखिए तो एंगल यहाँ ही बन रहा है ना। तो a' b' बटा में ये वाला d हो गया। अब बटा में जाएगा अल्फा, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो tan अल्फा का क्या हो जाएगा, चलिए यहीं पे कर, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। tan अल्फा में
डी मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटा में क्या, वस्तु का एओ, डी से डी कैंसिल, तो आवर्धन क्या मिल गया, ए डैश बी डैश बटा में एओ। मतलब पहले केस में मतलब जो प्रतिबिंब बना है उसके एंगल के आधार पे हमारा हाइट मिल गया ए डैश बी डैश, और जो अल्फा बना है उसके आधार पे मिल गया मेरा एओ। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं, हमको आवर्धन फाइंड करने का है। जब तक हम लोग आवर्धन का प्रॉपर वैल्यू नहीं बताएं तब तक हम लोग आवर्धन को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आवर्धन के लिए अब हमको हमारी आंखों पर जो वस्तु के द्वारा कोण बन रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेंस का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो लेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग आवर्धन भी यहीं से फाइंड करेंगे, क्योंकि आवर्धन को लेंस का निकालना है, हमारी आंखों का तो निकालना नहीं है। क्लियर है। अब देखते हैं, तो हमारे लेंस का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा का देखते हैं, बीटा का संबंध इसमें वस्तु से भी है और प्रतिबिंब से है या नहीं है। देखिए ये आपका प्रतिबिंब हो गया और ये हो गया आपका वस्तु, तो आपका प्रतिबिंब से भी संबंध है और वस्तु से भी संबंध है। तो बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हम लोग एक समरूप त्रिभुज यहाँ और इसमें चल लेंगे। तो देखिए, तो ये भी 90, ये भी 90 और दोनों का उभयनिष्ठ है, तो हम लोग दोनों समरूप कर सकते हैं। तो कर सकते हैं समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी मान लेते हैं, पी तथा ए ओ पी में क्या हो जाएगा, वही भुजाओं का अनुपात लेके चलेंगे। तो ए डैश बी डैश बटा में एओ बराबर क्या, डी बटा में एक्स। कोई दिक्कत, पहली भुजाओं का अनुपात अन्य भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। पहले क्या मतलब किसी भी भुजा का अनुपात अन्य भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो अब हम लोग यहाँ से ए डैश बी डैश बटा में एओ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एम, यानी कि एम बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई एक्स। हमको एक चीज मिल गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एम का मान डी बाई एक्स रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात हमको ये भी समझना है कि एक्चुअली है क्या, लेंस है। तो बिना लेंस में लेंस फॉर्मूला को बैठाए हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, या फिर उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली वहां पे लेंस फॉर्मूला को एडजस्ट करेंगे। बिना लेंस फॉर्मूला को एडजस्ट किए हमारा आवर्धन का वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है। चलिए अब हम लोग लेंस फॉर्मूला बैठा देते हैं, इस पे आराम से फाइंड हो जाएगा। चलिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कोई दिक्कत। अब देखते हैं 1/v, तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है, कहाँ गया, अरे ये तो भूल गया। अच्छा देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो d दूरी पे बना था, d मतलब 25 पे, तो हम लोग प्रतिबिंब को माइनस d मान सकते हैं। और वस्तु मेरा कहाँ पे था, तो 25 से अंदर खिसका लिए थे, 25 से अंदर मतलब u को हम लोग -x पे रख लिए थे। कोई दिक्कत। तो 1/v के जगह -d बैठा सकते हैं और u के जगह -x बैठा सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 1/f मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि m बराबर d/x है, तो d/x तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज दिख रहा है कि हम क्या कर दें, ऊपर में d से गुना कर दें, तो यहाँ पे मेरा d/x का फॉर्म आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब x करेंगे तो यहाँ पे फिर भाग देना पड़ेगा हमको, या फिर x से गुना कर देंगे तो फिर आपका x/d आ जाएगा, लेकिन ये आपका डायरेक्ट फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, d से गुना कर देते हैं, d से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर क्या हो जाएगा, -d/d माइनस प्लस हो जाएगा, d/x बराबर d/f, d से d कैंसिल, -1 प्लस d/x बराबर
डी बाई एफ। अब हमको डी बाई एक्स बराबर एम है आवर्धन क्षमता, तो डी बाई एक्स की जगह पे एम रख देते हैं, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस डी बाई एफ। एक्चुअली जो भी लेंस हमारे आंखों के नजदीक होता है उसको आई पीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आई पीस। तो हम लोग फोकस को फोकस ऑफ आई पीस भी बोल सकते हैं, मतलब एफ को एफ ई भी लिख सकते हैं। आप एफ ई लिखेंगे तो चलेगा, यानी कि साधारण एक सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्लियर? तो आप इसकी सहायता से कितने आवर्धन क्षमता का लेंस को बनाना है, मतलब कितना उसकी आकृति को बढ़ाना है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? उस लेंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको और साफ कर लिया जाए कि कंपाउंड टेस्ट देख ले, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख ले। नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले इतना तक आप लोग उतार लीजिए, उसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछताछ करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय।